सिंध के कच्चे के 70 डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आईजी सिंध ने कहा सब गवाह हैं, 40 साल से पूरे सिंध में एक बराए तावान की वारदातें होती थीं। सारा इलाका क्लियर हो गया, लेकिन शिकारपुर समेत कुछ इलाके अभी तक क्लियर नहीं हो सके। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना होगा। हथियार डालने वालों में डाकुओं के सरगना बेलू तेगानी भी शामिल है। बेलू तेगानी के सर की कीमत हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। पाक बहरिया के जहाज यरमूक की सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत शिमाली बहरा अरब में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 कश्तियों से तकरीबन 97 करोड़ 20 लाख डॉलर से जायद मालियत की मनशियात बरामद कर ली गईं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने PNS यरमूक के हमले की पेशेवराना महारत को सराहा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का भी पाक बहरिया को खिराज तहसीन कहा। सिर्फ 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने कार्रवाई की। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर फहद अल जवेद ने इस कामयाबी को बैनुल-अक़वामी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक बहरिया के अफसरान की पिज़िराई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की वजूहात बता दी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि पंजाब मुकामी हुकूमत एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद शहरी और देही काउंसिल्स का ढांचा नशिस्तों के तरीक़ाकार तब्दील हो गया है। इलेक्शन कमीशन को नई डिमार्केशन के तहत नई हल्का बंदियाँ करनी होंगी। पंजाब मुकामी हुकूमत एक्ट 2022 मतरूक हो चुका। यूनियन काउंसिल्स की तादाद टाउन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल का नोटिफिकेशन दरकार होगा। पंजाब हुकूमत ने खत्म नए कानून पर अमल दरामद के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। मुराद अली शाह ने गंदम की तरसील पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। कहा पाबंदी से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान मुतासिर होंगे। सूबाई हुकूमतों को गंदम खरीदारी की इजाज़त कामयाबी करार देते हुए कहा कि सिंध को 8 से 12 लाख टन गंदम की खरीदारी की इजाज़त मिली है। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फ़ी मन से कम नहीं होनी चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध ने बताया कि इस वक्त महकमा खुराक सिंध के पास 12,65,000 टन गंदम ज़ख़ीरा है। हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर्स के पास मजमूई तौर पर 20 लाख टन गंदम है। गरीब किसानों को मुराद की निगरानी महकमा ज़राअत करेगा। छोटे काश्तकारों को 55 अरब रुपये का पैकेज देंगे। वज़ीर आला सिंध का रवा साल ज़राई इनकम टैक्स की शरह बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को ख़त लिखने की हिदायत। महकमा खुराक के इजलास में वज़ीर आला KP को सूबे में गंदम और चीनी की दस्तियाब ज़ख़ीरों और निर्खों पर ब्रीफिंग। सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तिलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम की बुनियादी हुकूक सल्ब कर रही है। वज़ीर आला KP का सूबे में तमाम गोदामों की फौरी रजिस्ट्रेशन का हुक्म। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक, मुल्ज़िमान फरार, लाशें शनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल। क्या पीपल्स पार्टी मरियम नवाज से उनकी मुबैना बदतमीज़ी पर मुआफ़ी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई? सहाफ़ी के सवाल पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा बोले बदतमीज़ी तो बहुत छोटी चीज़ है, शायद कि इनके लाशऊर में है, हम इसे महसूस भी नहीं करते। पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, चीज़ों को बेहतर करने के लिए मोहलत देती है। सारा निज़ाम एक लम्हे में डिरेल किया जा सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जल्दबाजी की बजाय मज़ीद बेहतरी की कोशिश का फैसला किया। हसन मुर्तज़ा का पंजाब हुकूमत पर सैलाब में गलत आदाद व शुमार बताने का भी इल्ज़ाम। कहा इतनी कश्तियों में लाखों लोग एक हफ्ते में रेस्क्यू किए ही नहीं जा सकते। पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें? क्या हसन मुर्तज़ा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मुआफ़ी आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में आप जैसे हारे हुए लोग भी नहीं। पीपल्स पार्टी की क़यादत को हसन मुर्तज़ा के बयान का नोटिस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पंजाब से हारे हुए कुछ लोगों को मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतासरीन से किए गए वादे को 26 दिन की कलील मुद्दत में पूरा किया। मुल्तान में सैलाब बहाली के तहत इमदादी रकूम की तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब से निपटने के लिए भरपूर इंतजाम किए। और कबीरवाला में 3 बहनों और मां के कत्ल के मुलजिम को 4 बार सजाए मौत। सेशन कोर्ट ने मुलजिम पर 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। शरीक मुलजिम को 5 साल कैद, 50,000 रुपए जुर्माने की सजा। मुलजिम ने 2024 में फायरिंग करके अपनी 3 बहनों और अपनी मां को कत्ल कर दिया। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी और फसलों की बाकियात जलाए जाने के बायस लाहौर समेत पंजाब की फजा आलूदा। मुल्तान में फ़ज़ाई मायार 190, लाहौर में 179 रिकॉर्ड। दुनिया में आलूदा ममालिक में लाहौर में तीसरे नंबर पर। शहर की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश न होने से AQI बढ़ रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग में कमी लाने के लिए हुकूमती इक़दाम के साथ साथ अवाम का भरपूर ताअवुन भी अहम है। एक ऐसा सस्पेक्ट जो कि 6 मुकदमों में जो है वहाँ पर पुलिस को मतलूब था, उसकी फ़ौरन इत्तला जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसने वो ERV को फराहम की, जिसके ऊपर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके उस शख्स को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया और उसको फिर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया गया है। कराची में सेफ सिटी कैमराज ने चलती मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिम को पहचान लिया। फील्ड पुलिस को बर वक्त इत्तला देकर गिरफ्तार करा दिया। DIG साहब असद रजा का कहना है कि जदीद निज़ाम और कैमरों से निगरानी के जरिए पुलिस को तहकीक, निशानदही और जराइम के तदारुक में मदद मिलना शुरू हो गई। मुलजिम 6 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। फेशियल रिकग्निशन के जरिए कराची में होने वाली अपनी नौयत की पहली गिरफ्तारी है। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। इलाके की नाकाबंदी, फरार मुलजिमान की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक एहलकार केस की समाअत पर अदालत जा रहे थे। बलूचिस्तान के जिला सिबी में CTD ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। टारगेटेड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और लेवीज पर हमलों में मुलव्वस कलादम तंजीम के 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और दस्तावेजात बरामद कर ली गई। कराची में रेंजर्स एहलकारों पर कातिलाना हमले के केस में मुलजिम उबैद K2 की उम्र कैद की सजा कलादम मुकदमे से बरी। सिंध हाई कोर्ट ने 27 साल पुराने केस का फैसला सुना दिया। 2024 में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की सुनाई गई उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। दौरान समाअत वकील के मुलजिम के वकील ने कहा, उबैद K2 2015 से गिरफ्तार है। इस केस में 2021 में गिरफ्तारी डाली गई। MQM के मरकज से गिरफ्तार सारे मुलजिमान रिहा हो चुके हैं। सिर्फ उबैद K2 जेल में हैं। पुलिस के मुताबिक उबैद K2 समेत दीगर मुलजिमान ने 1998 में लियाकताबाद में रेंजर्स एहलकारों पर घात लगाकर फायरिंग की, जिससे एक एहलकार शहीद, एक जख्मी हुआ। लाहौर के इलाके नवाकोट में मोटरसाइकिल सवार नौजवान गले पर डोर फिरने से जाँ बहक। नुमान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। शेखुपुरा में नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़यात पर अफसोस का इजहार। लाहौर में डोर फिरने से नौजवान की हलाकत पर CCPA लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली।